सर हमारे बच्चे बहुत दूर दूर से आते हैं। स्कूल का जो टाइमिंग है यहाँ गलत टाइम पे लगता है। 12 बजे स्कूल लगता है जिससे बच्चे क्लास में सो जाते हैं। 2 पाली में स्कूल लगता है जिसमें बच्चों के पढ़ाई पूरा नहीं हो पाता। एसडीएम अर्पिता पाठक की सजगता से आक्रोशित अभिभावकों द्वारा स्कूल तालाबंदी मामला टला। जी हाँ, मैं हूँ रानू प्रिया और आप देख रहे हैं हमारी विश्वसनीय खबर कालचक्र न्यूज़ 24। बात करते हैं धर्मधरा राजिम की, जहां इन दिनों क्षेत्र के ऊर्जावान अनुविभागीय अधिकारी अर्पिता पाठक की सजगता काफ़ी चर्चा का विषय बना है। हमारे चैनल ने देखा जहां कहीं जन समस्या की जानकारी मिलती, मैडम उसकी निराकरण करने त्वरित जनता से रूबरू हो जाती हैं। इधर राजिम शासकीय स्कूल छात्रों की समस्या को लेकर पालकों द्वारा 2 सूत्रीय मांगों को चलते स्कूल में तालाबंदी आंदोलन का वातावरण बना था। खबर पाते ही मामला को गंभीरता लेते बरसते पानी में एसडीएम अर्पिता पाठक शाला परिसर पहुंचकर समस्या को त्वरित हल करने की बात कही, जहां 10 दिनों के अंदर शिक्षक पूर्ति की आश्वासन भी दिया। वहीं इस निर्णय से अभिभावकगण स्कूल तालाबंदी का मामला स्थगित किए। देखें हमारी स्पेशल रिपोर्ट। हम खड़े हैं धर्मनगरी राजिम में। भरी बरसात की स्थिति बनी हुई है, चारों ओर ऐसा हो रहा है, लेकिन हम देख सकते हैं कि यहाँ पे गवर्नमेंट स्कूल के सामने यहाँ पे पता नहीं किस कारण से यहाँ पे धरना प्रदर्शन पालकों द्वारा किया जा रहा है। आइए बात करते हैं मामला आखिर क्या है, क्या कहना चाहते हैं। जरूरी है। हम लगातार 1.5 साल से शासन प्रशासन को, लगातार उच्च अधिकारी को हम आवेदन दिए हैं कि शिक्षक व्यवस्था जो कमी है और साथ ही भवन जो है वो भी जर्जर है, जहाँ व्यवस्था नहीं हो पाता। 2 पाली में स्कूल लगता है जिसमें बच्चों के पढ़ाई पूरा नहीं हो पाता है ना। तो हम चाहते हैं कि अलग हो जाए भवन और शिक्षक की पूरी कमी को, ये व्यवस्था चाहिए हमको। लगातार हम मांग कर रहे हैं शासन प्रशासन को, 1-1.5 साल से आवेदन देते आ रहे हैं। अभी बीच में हम 8 तारीख को और दिए थे, जिसमें हम 15 दिवस में पूर्ण करने के लिए एक समय सीमा दिए थे, उस पर भी कोई कार्रवाई नहीं हुआ। तो आज हम चाहते हैं कि आश्वासन किसने दिया था? आश्वासन हमको कलेक्टर महोदय भी दिए, विधायक महोदय से भी मिला है, जिला शिक्षा अधिकारी से मिला है, सबसे मिला है, जहाँ जहाँ हम आवेदन दिए। और उसके हम एनुअल फंक्शन के बीते वर्ष में माननीय मंत्री बृजमोहन जी के द्वारा, शिक्षा मंत्री जो हैं उनके द्वारा कहा गया इस सत्र में पूर्ण रूप से शिक्षक व्यवस्था की भर्ती कर दी जाएगी, ये घोषणा करके गए थे 3/2/24 को। लेकिन अभी तक से मांगे तक उसमें कोई ना। तब हम ये आंदोलन, यह तालाबंदी की कार्यवाही हम ये सब पालकगण कर रहे हैं। आज यहाँ पे देख सकते हैं कि लगातार यहाँ पे इनकी मांगे चलती रही, लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि आश्वासन के बावजूद यहाँ के शासन प्रशासन अभी तक कुछ नहीं कर पाए। मजबूरी में ऐसी स्थिति आ गई है कि शायद तालाबंदी की स्थिति बन रही। स्कूल खुले अभी ये 3रा वर्ष है। हम शुरू से ही हिंदी मीडियम और अंग्रेजी मीडियम को अलग करने की मांग कर रहे हैं, ताकि हिंदी मीडियम के बच्चे भी पूर्ण शिक्षा प्राप्त करें एवं अंग्रेजी माध्यम के बच्चे भी पूर्ण शिक्षा प्राप्त करें। और शुरू से यहाँ शिक्षकों की कमी है, शिक्षकों को पूर्ण किया जाए। और सरकार की जो सुविधा है शिक्षा, स्वास्थ्य और मूलभूत, उसमें हम सिर्फ शिक्षा मांग रहे हैं और यही बच्चों को शिक्षा मिलेगा, वो भारत देश का भविष्य है। बच्चों को पूर्ण शिक्षा दिया जाए। देखिए, पूर्ण शिक्षा की बात में यहाँ पे धर्मनगरी राजिम की बात कही जा रही है। वास्तव में शिक्षा एक ऐसा माध्यम होता है जो देश को संचालित करने के बहुत बड़ा बागडोर होता है। माताएं बहनें क्या कहती, क्या मांगे हैं, क्या करना चाहेंगी? हमारी मांगे हैं कि आत्मानंद स्कूल में टीचर की मांगे हैं, जो यहाँ कमी है टीचर की, और स्कूल अलग करना है बस। स्कूल भी अलग होनी चाहिए इंग्लिश। हमारा न्यूज़ जनता जनार्दन में भी चला गया है पिछले सत्र 2023 में, लेकिन इसकी कोई सुनवाई नहीं हुई है और अभी तक से जो भी शासन प्रशासन है केवल आश्वासन ही दे रहा है। इस कारण से हमें ये स्थिति लाना, केवल आश्वासन की बात कही जा रही है। वास्तव में यहाँ पे अगर शिक्षा में अगर जोर नहीं दिया गया तो देश की भविष्य क्या हो सकता है, इसका स्पष्ट उदाहरण धर्मनगरी राजिम में देख सकते हैं। आपका क्या कहना है बहन जी? जी, यहाँ ना टीचर की कमी होने के कारण बच्चे भी अच्छा से पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं। शिक्षक की कमी, जी हाँ, शिक्षक की कमी बेहिसाब यहाँ पे बताया जा रहा है। धर्मनगरी राजिम ये वो नगरी है जहाँ से कई दिग्गज नेताओं को विधानसभा और लोकसभा तक जाने का सौभाग्य मिला है, लेकिन दुर्भाग्य की बात है इस नगरी में एक मुख्य स्कूल
जो है बहुत पौराणिक स्कूल है। यहाँ पे देखा जा रहा है कि बहुत सारी कमियां हैं, बिल्डिंग की कमी है, भरी बरसात में यहाँ पे आंदोलन की स्थिति बनी हुई है। सारे पालकगण यहाँ पे उपस्थित हैं। आत्मानंद स्कूल को बताया जा रहा है कि किस प्रकार से आत्मानंद स्कूल में शिक्षकों की कमी है। अगर स्कूल खोला जाता है तो सबसे पहले शिक्षक की व्यवस्था करनी चाहिए, बिल्डिंग की व्यवस्था करनी चाहिए। आज 21वीं सदी की ओर हमारा देश जा रहा है, लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि छत्तीसगढ़ में शिक्षा के इस प्रकार से गिरते स्तर को आखिर कौन संभालेगा, एक बहुत बड़ी प्रश्नवाचक चिन्ह। माननीय महोदय, माननीय शिक्षा मंत्री महोदय, माननीय यहाँ पे कलेक्टर महोदय, अगर आपने वादा किया है तो बिल्कुल आप समय रहते निभाएं, तभी हम मानेंगे कि आपकी शासन प्रशासन पूरी तरह से सार्थक है। वहीं आक्रोशित पालकों द्वारा अपनी समस्या को क्षेत्र के सजग अनुविभागीय अधिकारी अर्पिता पाठक से अवगत कराया गया, जहां स्कूली छात्रों के भविष्य पर गंभीरता बरतते हुए अतिशीघ्र 10 दिवस के अंदर शिक्षक पूर्ति एवं समस्या को दूर किया जाने की बात कही। स्थिति काफी गंभीर बनी हुई थी, लेकिन यहाँ पे शायद माननीय एडीएम महोदय इन बातों को कबूल कर ली है कि बहुत ही जल्द यहाँ पे टीचरों की यहाँ पे कमी है उसको दूर कर दी जाएगी। आज की इस जो तालाबंदी की स्थिति बनी हुई थी, आपके आने के बाद ये शायद प्रोग्राम इस प्रकार से रुक गया, और क्या संदेश देना चाहेंगे, क्या हो रहा है? यहाँ पे टीचर्स की कुछ कमियां हैं। ऐसा है कि कुछ सब्जेक्ट्स के टीचर्स यहाँ पे नहीं है, और बिल्डिंग एक ही है और 2 शिफ्ट में क्लासेस लगती हैं, तो उसमें थोड़ी सी पालकों को अव्यवस्था ऐसा नज़र आती है, और जैसे उसमें टाइमिंग का इनको परेशानी है तो उसको हम ठीक करवाएंगे। और बिल्डिंग की जहाँ तक व्यवस्था है वहाँ पे जैसे ऊपर उच्च स्तरीय बात करके अगर नई बिल्डिंग सैंक्शन होती है, नया सेटअप सैंक्शन होता है, उसके बाद आगे व्यवस्थाएँ हो पाएंगी। एज फार एज टीचर्स की कमी की बात है तो टीचर्स की कमियों को हम देखेंगे कि कहाँ पे एक्सेस टीचर्स हैं और कहाँ पे हम कैसे मैनेज करके टीचर्स की कमी यथासंभव पूरी कर पाए, जिससे कि बच्चों की पढ़ाई प्रभावित ना हो। तो इस वजह से ये था, और मेरे ख्याल से सभी पालकगण मान भी गए हैं, और जो भी है बच्चों के हित के लिए शासन प्रशासन तटस्थ होकर करेगा। कलेक्टर सर का निर्देशानुसार हम जैसे भी जो बेस्ट हो सकता है वो हम करेंगे। मैम, पिछले बार भी 15 दिन के अंदर ये सारा आश्वासन मिला था, कलेक्टर महोदय भी दिए थे, शिक्षा विभाग से भी आया था आदेश, और क्या बोलते हैं विधायक महोदय भी बोले थे, कहीं ऐसा आश्वासन भरे तो नहीं हो? हाँ, नहीं, सारी चीज़ बहुत अच्छे से प्लानिंग के तहत होगी। जो हो सकता है नियम में और जो सेटअप में है ना, वो जो बेस्ट पॉसिबल हो सकता है वो हम करेंगे। देखा आपने कि किस प्रकार से यहाँ पे सक्रियता देखी जा रही है। यहाँ पे माननीय एडीएम महोदय बिल्कुल आश्वस्त कर दिए हैं कि 10 दिन के अंदर शिक्षक की कमी बिल्कुल पूरी हो जाएगी, और संबंधित जो बिल्डिंग संबंधित बातें बताई जा रही है उस पर विचार किया जाएगा। कलेक्टर महोदय के साथ बैठ करके उस पर सारी गंभीरता से चर्चा करने की बात कही गई है।